everyone. Today we have to start the topic power series. So conditional series तक ਅਸੀਂ कर चुके हैं absolute convergent and conditionally convergent और conditions check कीतियां सी कुछ examples भी complete कीतियां सी ਹੁਣ next topic है power series ਹੁਣ power series ਹੁੰਦਾ ही है जिंदा series word already ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ है ਤੇ ਇਹ series ही है ਹੁਣ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਟਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏਗੀ x ਪਾਵਰ n ਸੋ ਸਮੀਸ਼ਨ an x ਪਾਵਰ n ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪਾਵਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ai ਕੀ ਹੋਣਾ ai ਇਜ਼ ਅ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਇਹ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਸੈਂਟਰਡ ਐਟ 0 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਰ सेंटर 0 नहीं है फिर x टर्म चेंज हो जाएगी x माइनस x नॉट पावर n एक जनरल फॉर्म हो जाएगी कि पावर सीरीज दी सेंटर्ड एट x नॉट उन थ्योरम है थ्योरम कह रहे हैं कि इफ ए पावर सीरीज a naught a1x a2x here converges for x equals to x1 then series converges absolutely for all real x in which absolute x is less than x1 कि अगर किसी एक पॉइंट दे लई कोई एक रियल नंबर मिल गया जिदे लई सीरीज कन्वर्जेंट है उस नंबर तो जिन्ने भी बाकी सारे छोटे नंबर होंगे एब्सोल्यूट लेना मतलब नेगेटिव काउंट नहीं होएगा एब्सोल्यूट ऑफ दैट नंबर्स जिन्ने भी तो छोटे नंबर हैं सारे रियल नंबर उन्हां दे लई सीरीज कन्वर्ज करेगी एक नंबर ले कन्वर्ज कीती और तू छोटे जिन्ने भी सारे नंबर वो ले लो सीरीज ओदे लई भी कन्वर्ज करेगी नेक्स्ट थ्योरम है कि अगर एक पावर सीरीज हर जगह कन्वर्जेंट नहीं है तो हर जगह डाइवर्जेंट भी नहीं है ਇਹਦਾ मतलब कुछ इंटरवल है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਨਵਰਜ ਕਰੇਗੀ ਪਾਵਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਕਨਵਰਜ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇੰਟਰਵਲ ਆਫ ਕਨਵਰਜੈਂਸ इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस उस इंटरवल की जो लेंथ है ਉਹਦਾ रेडियस ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ठीक है ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ देखो थ्योरम लिखिए थ्योरम क्या है कि अगर कोई पावर सीरीज हर जगह कन्वर्जेंट भी नहीं है तो हर जगह डाइवर्जेंट भी नहीं है तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ एक r मिलेगा रियल नंबर इस तरह का मिलेगा ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ उस इंटरवल ਦੇ ਵਿੱਚ for all x less than equals to that a series absolutely converge करेगी तो उसਨੂੰ इस तरह लिखा जा सकता है कहते करेगी absolutely converge करेगी इस इंटरवल ਹੁਣ इस इंटरवल ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ बाकी जो रह गया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सीरीज ਜਿਹੜੀ है डाइवर्ज करेगी ना डाइवर्ज करेगी बाकी वाले इंटरवल ठीक है हुन होर की हो सकता पॉसिबिलिटीज चेक करिए हुन एक तो इंटरवल वाला केस हो गया हुन दूसरा केस आ सकता है कि अगर आर ही 0 आ जाए मतलब साडा इंटरवल ही 0 है इंटरवल दी लेंथ 0 है इंटरवल दी लेंथ 0 है मतलब पावर सीरीज किते भी कन्वर्ज नहीं हो रही ते डाइवर्जेंट ही है पावर सीरीज हर जगह आर इक्वल्स टू 0 दैट मीन power series diverge everywhere मतलब हर कोई नंबर ले लो ਉਹਦੇ ਲਈ डाइवर्ज ही करेगी लेकिन अगर r इन्फिनिटी आ जाए मतलब r ਤੇ कंडीशन ही नहीं है कोई भी ਜਦੋਂ भी r ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ कंडीशन नहीं है ਇਹਦਾ मतलब सीरीज जो है पावर सीरीज हर जगह कन्वर्जेंट है the power series converges everywhere रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट ऑफ पावर सीरीज किस तरह निकालना रूट टेस्ट ते रेशियो टेस्ट ऐसी सीरीज ते कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस लिए कीते हुए हैं बस वही चीज लिखी है उधर रेसिप्रोकल करता 1 ओवर दैट टर्म वो अगर r आ जाएगा तो वो आएगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हुन ए रेशियो टेस्ट कितना आया सीगा सेम रेशियो टेस्ट है बस ਉਹਨੂੰ रेसिप्रोकल करता r equals to that term is a radius of convergence एग्जाम्पल कराएंगे एग्जाम्पल तो ज्यादा क्लियर होएगा लिख दें एग्जाम्पल लइए देखो x पावर n हुन करके की हो गई पावर सीरीज अगर x पावर n ना होए तो की होएगी सिर्फ सीरीज हुन देखांगे इनु कन्वर्ज रेडियस ऑफ कन्वर्जन की है या किस इंटरवल से कन्वर्ज करेगी ठीक है तो फैक्टोरियल है ट्रिक की दसी कि अगर ट्रिक सी जो सीरीज की सी ना उदो एक ट्रिक दसी सी मैं कि अगर फैक्टोरियल आए उदो रेशियो टेस्ट लगाओ हुन रेशियो टेस्ट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ an कौन कर रहा है n पावर n x पावर n ओवर n फैक्टोरियल an plus 1 कौन है n plus 1 to the power n
x ਪਾਵਰ n plus 1 over n plus 1 factorial। ਹੁਣ ਰੇਸ਼ੋ ਟੈਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਲਿਮਿਟ n approaches to infinity of an plus 1 over an। निकालो जरा कितना आएगा। लिमिट n approaches to infinity n plus 1 to the power n plus 1 x power n plus 1 over n plus 1 factorial। जो ये नीचे डिनोमिनेटर च लिखोगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर च चला जाएगा। n फैक्टोरियल n पावर n x पावर n। ओपन करो ब्रैकेट्स, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी n प्लस 1 इतने n पावर n है तो इनू मैं इस तरह लिखिया n प्लस 1 लिखिया, फिर लिखिया n प्लस 1 टू द पावर n, ब्रेक की पावर सी n प्लस 1 उनमें ब्रेक करता। बाकी की x पावर n इंटू x n फैक्टोरियल एज इट इज, नीचे किया डिनोमिनेटर n प्लस 1 द फैक्टोरियल तो इनू लिखिया n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल n पावर n x पावर n फैक्टोरियल कैंसल, x पावर n कैंसल। हुन बाकी जो बचे है x n प्लस 1 भी कैंसल, की बचे है n प्लस 1 टू द पावर n ओवर n टू द पावर n। एक की वैल्यू होंदी है, ਇਹਦੀ वैल्यू की होंदी है, ਇਹਦੀ वैल्यू होंदी है e। एक्सपोनेंशियल लिख दे इनू, ਇਹ लिमिट अगर तुसी पढ़ी हुए इनू लिख दिया है 1 plus 1 by n to the power n is e। बस ਉਹਦਾ अलग फॉर्म है, इनू तुसी होल पावर n लिख सकते हो, होल पावर n लिखोगे तो n ਦੇ ਨਾਲ n इनू रीअरेंज करके इस तरह लिखा जा सकता है। तो ये e ਦੀ वैल्यू है एक्सपोनेंशियल। तो r ਹੁੰਦਾ है 1 ओवर रेशियो टेस्ट की वैल्यू, रेशियो टेस्ट की वैल्यू आई e। सो r की आ गया 1 ओवर e, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट इज 1 ओवर e। ਹੁਣ एक चीज हो रहा है, ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ x ਬਚਿਆ ਸੀ राइट, थोड़ी देर ਲਈ x ਨੂੰ ਅਸੀਂ एलिमिनेट ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈल्यू e आई है। रेशियो टेस्ट के अंदर कि यह चीज कन्वर्ट ਤਾਂ करेगी अगर ਇਹਦੀ वैल्यू लेस देन 1 हो जाए। तो यह ਕੀ आ गया ex लेस देन 1। ਹੁਣ ex ਦੀ वैल्यू लेस देन 1 है तो x ਦੀ कंडीशन ਕੀ है, एब्सोल्यूट x शुड बी लेस, एब्सोल्यूट x शुड बी लेस देन 1 ओवर e। इस करके अंदर लिखा गया, मैं डायरेक्टली 1 ओवर ई लिखता सी x ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ, बट ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਖਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਤੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਨਵਰਜ ਕਿਸ ਇੰਟਰਵਲ ਲਈ ਕਰੇਗੀ 1 ओवर ई ਲਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ -1 ओवर e टू 1 ओवर e। ਇਹ ਰੇਡੀਅਸ ਇੰਟਰਵਲ ਆਫ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਇੰਟਰਵਲ ਆਫ ਕਨਵਰਜੈਂਸ। ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਕੀ ਹੈ एब्सोल्यूट ऑफ x लेस देन 1 ओवर e। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਲ ਆਫ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਨਿਕਾਲੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, 1 ओवर e ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, -1 ओवर e ਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 1 ओवर e ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਆ ਜਾਏ, -1 ओवर e ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੇसेस डिस्कस करते हैं। केस 1 व्हेन x इज -1 by e, अगर x -1 by e है इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ समीशन n पावर n x पावर n, x की है -1 ओवर e पावर n ओवर n फैक्टोरियल। ठीक है, इनू की लिखा जा सकता है -1 टू द पावर n e टू द पावर n पावर n फैक्टोरियल। निकालो, लगाओ ये तक रेशियो टेस्ट अगेन। अगर रेशियो टेस्ट लगाते हो तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, -1 तो पॉजिटिव हो जाएगा एब्सोल्यूट होने करके, n प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1 फैक्टोरियल e पावर n प्लस 1 e पावर n प्लस 1 नो ओनली n पावर n ते n फैक्टोरियल। ठीक है, ओपन करोगे ब्रैकेट्स, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 पावर n, इतने n पावर n है तो n प्लस 1 ओवर n होल पावर n, e पावर n है, e पावर n प्लस 1 है तो एक e नीचे डिनोमिनेटर च बचेगा। बाकी क्या है n प्लस, ठीक है n प्लस 1 4 आना चाहिए, पावर n प्लस 1 ना, तो n प्लस 1 इतने लिखो आ n फैक्टोरियल, तो नीचे वाला जो n प्लस 1 फैक्टोरियल ने ओपन किया ये कट गया। ठीक है, n प्लस 1 वाला n प्लस 1 कट गया, बाकी बची यह चीज़। उन कंडीशन से कि अगली वैल्यू अगर स्ट्रिक्टली लेस देन 1 आए तो वो कन्वर्ट होएगी। हुन इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या आएगा
ਇਹ ਟਰਮ e ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, 1 ਓਵਰ e ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਤੇ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ 1। ਤੇ ਰੇਸ਼ੋ ਟੈਸਟ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਰੇਸ਼ੋ ਟੈਸਟ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ 1 ਓਵਰ e ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ 1 ਓਵਰ e ਸੀਰੀਜ਼ 1 ਓਵਰ e ਅਸੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਵਲ ਆਫ ਕਨਵਰਜੈਂਸ 'ਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਟੈਸਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਟੈਸਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ -1 टू द पावर an है, an डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, अप्रोच टू 0 हो रही है, तो की हो जाएगी कन्वर्जेंट हो जाएगी। देखते हैं साडे केस विच -1 टू द पावर n आ जाएगा, बाकी की है -1 टू द पावर n पावर n ओवर e पावर n ओवर n फैक्टोरियल। ए जो पार्ट है ए अप्रोच करेगा 0 नू। अगर 0 नू अप्रोच कर रहा है तो कंडीशन सैटिस्फाई हो गई। तो कंडीशन सैटिस्फाई हो गई तो मतलब -1 ओवर e ते सीरीज जी है कन्वर्ज करेगी। तो -1 बाई e इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इंक्लूड हो जाएगा। सो -1 बाई e इंक्लूडेड इन इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। हुण 1 ओवर e बारे चेक करते हैं। केस 2 अगर 1 ओवर e है, x की वैल्यू की है 1 ओवर e, तो सीरीज बन जाएगी x पावर n, x नहीं x की जगह e आ गया ना, n पावर n e पावर n ओवर n फैक्टोरियल। इनू असी लेबनिज़ टेस्ट नाल नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि ये अल्टरनेटिव सीरीज नहीं है। हुण इहदे लई कुछ होर चेक करना पड़ेगा। इहदे सिर्फ आ पार्ट नू चेक करो, 1 ओवर n फैक्टोरियल n पावर n ओवर e पावर n, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई n वाली। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 1 ਓਵਰ n ਪਾਵਰ ਹਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। तो ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? p सीरीज टेस्ट। सो p सीरीज टेस्ट ਅਸੀਂ अगर ਇਹਦੇ ਤੇ लगाइए n पावर 1 बाई n क्या है? डाइवर्जेंट है। अगर सीरीज डाइवर्ज हो गई, डाइवर्जेंट हो गई तो ਹੁਣ लिमिट कंपैरिजन लगा दो। लिमिट कंपैरिजन ए वाली सीरीज का ते ए वाली सीरीज का टर्म था, इन्होंने दोनों का लिमिट कंपैरिजन करोगे तो लिमिट फाइनाइट आ जाएगी। लिमिट फाइनाइट आने नाल लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की कहता है, अगर लिमिट फाइनाइट आ जाए दोवां दी डिविजिबिलिटी का डिवीजन करके दोवां नू डिवाइड किया, लिमिट चेक की कि अगर वो फाइनाइट आ जाए तो दोवें सीरीज कन्वर्ज ते डाइवर्ज इकट्ठियां करनगियां। हुण जो जो असीं सीरीज ले रखे हैं 1 ओवर n पावर हाफ, वो तो डाइवर्ज कर रही है, तो जो असीं दोवां दी लिमिट कंपैरिजन लगावांगे लिमिट ऑफ ए एन ओवर बी एन, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ फाइनाइट। तुसीं चेक करना है खुद चीज़, तुहाडे लिए है, तुसीं ये चीज़ खुद चेक करोगे कि फाइनाइट आती है कि नहीं, फाइनाइट ही आएगी। फाइनाइट आ गई तो ये तो की हो गया, जो बिहेवियर बी एन का उही बिहेवियर ए एन का होना चाहिए। तो बी एन डाइवर्ज कर रही है तो यदा मतलब 1 ओवर ई ते सीरीज जी है डाइवर्ज कर रही है, तो 1 ओवर ई इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस काउंट नहीं होएगा। तो हम टोटल इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस की हो गया? इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आ गया इंक्लूडेड -1 बाय e 1 ओवर e। ਹੁਣ इंक्लूड करन नाल या ना इंक्लूड करन नाल रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो कोई फर्क नहीं पैंदा। एंड पॉइंट इंक्लूड करो चाहे ना करो, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सेम ही वही है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हजे भी 1 ओवर e ही है, ठीक है। तो पावर सीरीज टॉपिक असी कंप्लीट कर लिया। ये तो अलावा पावर सीरीज विच टेलर सीरीज एंड मैकलॉरन सीरीज आती है, लेकिन वो पावर सीरीज का एक पार्ट है जो डेरीवेटिव वर्ड यूज हो जाता है, क्योंकि वो फंक्शन से डेरीवेटिव फंक्शन आते हैं, फंक्शन का डेरीवेटिव करना है, फिर वो सीरीज बनानी है, वो एक अलग टॉपिक बन जाता है। वो बारे असी एक अलग वीडियो च देखेंगे। हजे तक पावर सीरीज जो सीरीज नाल रिलेटेड है, सीरीज टेस्ट नाल रिलेटेड है, वो असी कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तक कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।